जय गौ माता, जय गुरुदेव भगवान। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने वाले मेरे देशवासियों, क्या हम लोगों को पता है कि देश को आज़ाद किसने करवाया? देश को आज़ाद कराने वाली हमारी गाय माता थी। 1857 की क्रांति आप सभी को भली भांति से जानकारी होगी कि 1857 की क्रांति का बिगुल का डंका बजाने वाला मंगल पांडे थे। एक ऐसी घटना आती है कि मंगल पांडे एक बार रास्ते में जा रहे थे, प्यास लगी, कुएं पे एक बहन पानी भर रही थी। बोला कि बहन मुझे जल पिला दीजिए। उनके पास एक ही पात्र था जल का। मना कर दिया कि मैं पानी नहीं पिला सकती। बोले क्यों? कि अगर मैंने आपको पानी पिलाया तो मेरा यह पात्र अपवित्र हो जाएगा। तो उन्होंने कहा ऐसा क्यों? मैं जाति से पंडित हूँ, फिर मुझे पानी पिलाने से आपका ये जल का पात्र अपवित्र कैसे होगा? तो उन्होंने कहा कि आप जाति से भले ही पंडित हो, मगर वर्दी से लगते हो कि आप अंग्रेज़ों की फ़ौज में काम करते हो। हाँ बहन, ये तो सही है कि अंग्रेज़ों की फ़ौज में हम काम करते हैं, तो बस ये भी सही है कि तुम पवित्र नहीं हो, अपवित्र हो, तुम हिंदू कहलाने के अधिकारी भी नहीं हो। इतना सुनते ही मंगल पांडे को बड़ा ही रोष आया और बोला कि ऐसा क्यों बोल रही हो बहन, कि देखो तुम अंग्रेज़ों की फ़ौज में काम करते हो, तुम्हें बंदूक चलानी पड़ती है, जो तुम्हें कारतूस दिया जाता है उसके ऊपर गाय माता की चर्बी लगी हुई रहती है, और उसे मुंह से आप खोलते हो और फिर आप अपनी बंदूक में रखकर अगले के ऊपर चलाते हो। जब वो चर्बी आपके मुंह से लगी तो आप अपवित्र हो गया। और हिंदू के शरीर पे या उसके शरीर में अगर गाय माता का कोई अंश मांस रक्त चला जाता है तो अपवित्र हो जाता है। और तुम्हारे मुंह पर गाय की चर्बी लगी हुई, इसलिए मैं तुम्हें पानी नहीं पिला सकती। बस इतनी सी बात सुनते ही मंगल पांडे की प्यास बुझ गई और दिल में एक नई आग लग गई। मंगल पांडे गए वापस अपनी फौज में और अपने अंग्रेजी अफसर से कहा, साहब हम आपकी फौज में काम करेंगे, मगर एक बात कि ये गाय की चर्बी जो कारतूस में लगा के दे रहे हैं, इसे आप बंद कर दीजिए। जैसा आप कहेंगे वैसा हम करेंगे, हम आपके लिए लड़ेंगे। अंग्रेजी अफसर समझ गया कि गाय की बात की है तो अब ये आज़ादी की आवाज़ उठाएगा, ये कोई नई क्रांति लाएगा, इस क्रांति को यहीं पर दबानी है। अंग्रेजी अफसर ने तुरंत आदेश दिया सिपाहियों को कि इस मंगल पांडे को अरेस्ट कर लिया जाए, इसे गिरफ्तार किया जाए। बस मंगल पांडे भी उसको गिरफ्तार करें उससे पहले ही अपनी बंदूक में 2 गोलियां थी और सीधी उन्होंने लगाई। पहली गोली लेफ्टिनेंट ह्यूज और दूसरी गोली कर्नल बाम के सीने में उतार दी। इतने में पीछे जितने हिंदू भाई थे, वीर थे, उन्होंने भी अपनी अपनी गोलियां अंग्रेजी फौजियों के ऊपर चला दी और वहीं से 1857 की क्रांति का बिगुल का डंका बजा। मेरे प्यारे गौ भक्तों, मेरे देशवासियों, 15 अगस्त 1947 को तथाकथित रूप से हमारा देश तो आज़ाद हो गया, मगर दुख दुर्भाग्य इस बात का है कि जिसने हमें आज़ादी दिलाई है, जिसके कारण आज़ादी का बिगुल का डंका बजा था, और गाय माता आज बर्बाद हो गई है। देश हमारा आज़ाद है और ये भी कहा जा सकता है कि पूर्ण रूप से हमारा देश आज़ाद नहीं है, किसी न किसी रूप में हम अभी भी गुलाम हैं। अगर गुलाम नहीं होते तो आज अपने देश में 4,500 कत्ल खाने और 80,000 गाय प्रतिदिन की नहीं काटी जाती। ये क्यों नहीं बंद हो जाता? आप अगर 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हो, ये आपकी सोच है, आपका विचार है, मगर मैं इससे कदापि सहमत नहीं हूँ। हम इतने स्वार्थी हो गए हैं कि हम हमारी आज़ादी के लिए हमारी माँ की बलि दे देते हैं। इससे बड़ा दुष्ट और कौन हो सकता है? मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि 15 अगस्त
मनाने वालों, बस दिल में एक बात जरूर बिठा लेना कि 15 अगस्त को जो आज़ादी मिली है, इसके पीछे गाय माता मुख्य कारण रही। देश को तथाकथित रूप से आज़ाद कर दिया गया, मगर गौ माताएँ बर्बाद हो गई हैं। गौ माता को हमें वापस सम्मान दिलाना है। गौ हत्या का कलंक जो हमारे हिंदू धर्म के माथे पे लगा है, इसे मैं सदा सदा के लिए खत्म करना। जिस दिन इस देश की धरती से गौ हत्या बंद होगी, उसी दिन हम पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दिवस मना सकते हैं। मेरे प्यारे गौ भक्तों, मेरी इस एक छोटा सा दिल का दर्द था, आपके सामने मैंने रखा है। आगे क्या करना है आप लोगों पर निर्भर करता है कि गौ हत्या को बंद करना है तो हम सभी एक होकर, परमात्मा ने हमको जितना शक्ति सामर्थ्य दिया है उसके अनुसार एकजुट होकर इस गौ हत्या के कलंक को हम सदा सदा के लिए खत्म करेंगे। जय